Good morning everyone. Myself Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor Department of Statistics महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज हमारा जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वह बेसिकली क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन पे के प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले क्वार्टाइल डेविएशन के प्रॉब्लम की स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी क्लास में ही डिस्कस कर लिया था कि क्वार्टाइल डेविएशन ग्रुप डेटा इंडिविजुअल डेटा के लिए क्या क्या फार्मूला यूज होता है। फिर से यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब हमारा क्वार्टाइल इन द केस ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन इन द इंडिविजुअल सीरीज व्हेन द फार्मूला इज गिवन दैट, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है, आई एन प्लस वन टर्म डिवाइडेड बाई 4 आई इज इक्वल टू 1 to डॉट डॉट 1। अगर आई की जगह पे 1 रखेंगे हम लोग तो फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा, आई की जगह 2 रखेंगे तो सेकेंड क्वार्टाइल आएगा, आई इज इक्वल टू 3 रखेंगे थर्ड क्वार्टाइल आएगा। और जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। ठीक, अब डेटा क्या हमारा ग्रुप डेटा हो उसके लिए फार्मूला हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए गिवन है, फॉर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वार्टाइल रहेगा। ठीक है, क्वार्टाइल इज द कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। हम यहाँ पे इसको फार्मूला का यूज करेंगे जहाँ पे हमारा इस सब के नोटेशन यहाँ पे इंडिकेट किए गए। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास इन विच द क्वार्टाइल लाई। जिस जहाँ पे क्वार्टाइल क्लास होगा उसका क्या होगा, लोअर लिमिट होगा। आई क्या होगा, उसकी विथ मतलब लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में जो क्वार्टाइल होगा तो वही होगा हमारा आई। एफ हो जाएगा क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, सी एफ होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टाइल क्लास, एन हो जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा बेसिक फार्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया, फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एज ऑफ 15 वर्कर्स फाइंड द इंटर क्वार्टाइल। फर्स्ट पूछा इंटर क्वार्टाइल रेंज, दूसरा का पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन और थर्ड पूछा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास इस प्रॉब्लम में कहीं भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं किया गया है, मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे पास फ्रीक्वेंसी का है नहीं। तो इस केस में हम फार्मूला यूज करेंगे, जो एन होगा कैपिटल एन होता है, समेसन एफ होता है। तो इस केस में हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो केस क्या लगेगा, ऑड वाला फार्मूला लगेगा। तो ऑड के लिए क्या होता है, आई एन प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक, अगर हमको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है, और थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, ये हमारे फार्मूले होते हैं। तो इस डेटा को, जो दिया गया डेटा को, इसको अरेंजिंग करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर को। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर हम लिखते हैं, इसको बना देते हैं। हमने यहाँ पे डेटा को अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमको निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो Q1 हो जाएगा 1/4 n प्लस 1 टर्म। ठीक, तो n की वैल्यू है 15, 1/4 15 प्लस 1 हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 टर्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 टर्म। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से चेक करिए 1 2 3 4, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगा 440। ठीक, अब Q3 निकालना होगा। Q3 इक्वल टू हो जाएगा, तो I/4 होता है, n प्लस 1 टर्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 15 प्लस 1 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 आइटम्स हो जाएगा, टर्म आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे Q3 इक्वल टू देखिए, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 की वैल्यू हो जाएगी 550। हमारा Q3 की वैल्यू हो जाएगी 550। अब पूछा है इंटर क्वार्टाइल रेंज, पूछा है पहला इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1। Q3 क्या है, 550 माइनस 440, तो कितना हो जाएगा 110। ठीक, दूसरा पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, होता है 1/2 Q3 माइनस Q1, तो 1/2 हो जाएगा। Q3 की वैल्यू क्या है, 550 माइनस 440 हो जाएगा, तो 1/2
110 तब हो जाएगा 55। ठीक, अब पूछा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसकी फार्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। Q3 की वैल्यू क्या है 550 माइनस 440 डिवाइडेड बाई 550 प्लस 440, यहाँ हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 990। कैंसिल कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/9 तो हो जाएगा 0.11 वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक, अब हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम में दिया गया है कैलकुलेट द क्वार्टाइल एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास क्या है, वीकली इनकम दिया गया है, वीकली इनकम है, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो मतलब एक्स की वैल्यू दी गई है, एफ की वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे कैपिटल एन का अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको कैपिटल एन होता है को उसको वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब इसमें डेटा को अरेंज का सिस्टम नहीं रहेगा। इसको क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे इनकम लिख देते हैं, एक टेबल फॉर्म में बना देते हैं। इनकम एक्स लिख देते हैं, वर्कर लिख देते हैं। ठीक है, वर्कर लिख देते हैं एफ। ठीक, यहाँ पे सी एफ लिख देते हैं। अब इसका हम टेबल बना देते हैं। हमारा यहाँ टेबल तैयार हो गया। देखिए इनकम हमारे पास है, एफ की वैल्यू है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। पहला क्या होता है, जैसे सेम का सेम रहेगा। ठीक, अब पहले को और दूसरे को ऐड कर देंगे तो 5 हो गया। अब फिर पहले दूसरे तीसरे को, इसको तीनों को ऐड करेंगे 11 हो गया। फिर इसको पहले दूसरे तीसरे चौथे को ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तो हमारा यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई। ठीक, एन की वैल्यू आ गई 49। यहाँ पे हमारे पास हो गया। तो पहले फार्मूला लिख देते हैं क्वार्टाइल, ठीक है, क्या हो जाएगा आई n+1 टर्म डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/4, 49 प्लस 1 टर्म हो जाएगा। तो Q1 हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 50, तो कितना आ जाएगा 12.5 आइटम्स। ठीक है, टर्म आइटम। अब यहाँ पे अब 12.5 हमारा डेसिमल में है, तो ऐसे यहाँ पे कहीं भी शो नहीं कर रहा है डेसिमल। तब इस केस में हम देखेंगे Q1 की वैल्यू आई है 12.5। तो अब इससे ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होगा, इससे ग्रेटर देन हमारा क्या है 26 है। ठीक, 26 में वर्कर कितने हैं 15 है, और उनका इनकम क्या है 61 है। तो इस केस में हमारा Q1 हो जाएगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा 61। ठीक, अब इससे ग्रेटर देन वैल्यू लिया गया है, तो इस केस में Q1 की वैल्यू हो जाएगी 61। अब यहाँ पे अब Q3 के लिए केस देखा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 n+1 टर्म। ठीक, 3/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 49 प्लस 1 टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो Q3 की जो आइटम आ जाएगा कितना आ जाएगा 37.5 टर्म आइटम हो जाएगा। अब इससे ग्रेटर देन देखना होगा कहाँ पे, अब यहाँ पे Q3 के ग्रेटर देन कितना होगा 37 के बाद, या देखिए 41 आ रहा है, 41 के जगह पे 41 से तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है, इनकम क्या है 63 है। तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q3 की वैल्यू हो जाएगी 63। तो हमारे पास गिवन हो गया, फाइंड आउट किए हम लोग Q1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए हैं 61, अब Q3 की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं 63। अब हम फार्मूला में पुट करते हैं, जो फार्मूला होता है अब उसमें फार्मूला में हम लोग रखते हैं
पहला पूछा है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू होता है 1/2 Q3 माइनस Q1, ठीक। तो Q क्वार्टाइल हो जाएगा 1/2 Q3 की जगह पे 63 माइनस 61, ठीक। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, Q1 की क्वार्टाइल डिवीजन आ जाएगा 1, ठीक। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1, ठीक। Q3 कितना है हमारे पास 63 माइनस 61 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 61, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा 124, ठीक। कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1 अपान क्या हो जाएगा 62। तो Q कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 1/62, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम हो गया। अब हम डेटा को क्या करेंगे, जब डेटा हमारा ग्रुप डेटा के लिए होगा तो उसका हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए प्रॉब्लम दिया गया, फॉलोइंग इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 799 वर्कर्स। एज ग्रुप दिया गया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है, ठीक है। एज क्या है हमारा, इस टाइप का एज है। तो अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि हमारा जो इंटरवल है किस टाइप का है। इंटरवल क्या है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, तो हम जो क्लास इंटरवल है उसको अब चेंज नहीं करेंगे, जैसा का है वैसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है 799, ठीक। यहाँ पे दे दिया गया है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 799 वर्कर, मतलब n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो हम प्रोसेस करते हैं, एज ग्रुप बना लेते हैं, एक एज ग्रुप और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। हमारे पास हम टेबल फॉर्म में बनाते हैं इसको, हमने यहाँ पे टेबल बना दिया है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, लिख देते हैं 799। और देखिए n की वैल्यू हमारे पास, n की वैल्यू टोटल 799 है, ठीक है। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे है वैसे, तो यहाँ पे हमारा डेटा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, तो इसको हम कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब हमको निकालना है फार्मूला क्या होता है क्वार्टाइल के लिए, क्या होता है क्वार्टाइल के लिए फार्मूला होता है L प्लस IN/4 माइनस CF अपान F इंटू आई होता है, ठीक। तो हमको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, तो Q1 हो जाएगा, तो I मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई N/4, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा n की वैल्यू है 799 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका Q1 के लिए 799 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33.99। अब इससे देखा जाएगी कि इसका जो वैल्यू है कौन सा क्वार्टाइल का जो क्वार्टाइल क्लास होता है वो कौन सा, इस वाले में देखना होगा। 399 किस केस में आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 19975 होगा, ठीक। अब इससे ग्रेटर देन कौन सी होगी, CF की वैल्यू, यहाँ से देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L की लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 30, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, F की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, और CF की वैल्यू हो जाएगी 120, ठीक। अब फार्मूला में रख देते हैं हम लोग, तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, L की जगह पे हो जाएगा 30 प्लस IN/4 का मतलब Q1 के लिए हो जाएगा तो 199.75 माइनस कितना हो जाएगा, CF की वैल्यू क्या 120 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, F की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाई I की वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे 30 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 79.75 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 33.99, ठीक। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। अब इसके लिए अब थर्ड क्वार्टाइल के लिए देखते हैं हम लोग।
अब थर्ड क्वार्टाइल के लिए Q3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3n/4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 799 डिवाइडेड बाई 4, तो Q3 की वैल्यू हो जाएगी 599.25। इससे ग्रेटर देन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इस वाला, ठीक, ये हो जाएगा Q3 के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा Q3 के लिए। इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 45, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और सी एफ की वैल्यू हो जाएगी, इससे प्रीसीडिंग हो जाता है तो 550 हो जाएगा, ठीक। प्रीसीडिंग वाला लेते हैं, एफ की वैल्यू हो जाएगी 120, ठीक है। और कोई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 45, एल की वैल्यू तो दी गई है, अब फार्मूला में हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो फार्मूला हो जाएगा Q3 इक्वल टू हो जाएगा L + 3n/4 - CF/F इंटू आई हो जाएगा। तो Q3 की वैल्यू हो जाएगी, L की वैल्यू 45 प्लस 3n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3n/4 की 599.25 माइनस CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 5। तो Q3 को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 47.05, ठीक। तो Q1 की वैल्यू आया था हमारे पास 33.99 और Q3 की वैल्यू आई थी 47.05। अब फार्मूला में हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्वार्टाइल पूछा है तो क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा 1/2 Q3 माइनस Q1, ठीक। तो 1/2 हो जाएगा, Q3 की वैल्यू हो जाएगा 4705 माइनस 3399, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो QD इक्वल टू हो जाएगा 6.5, ठीक। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1, ठीक। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 47.05 माइनस 33.99 डिवाइडेड बाई 47.05 माइनस प्लस हो जाएगा 33.99, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू हो जाएगा 0.16, ठीक। अभी हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व हो गए। अब इसके बाद हम लोग मीन डेविएशन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।